नमस्कार, मैं डॉक्टर पारुल मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत दिनों से क्लासेस नहीं हुई थी क्योंकि कुछ मेरा निजी काम था, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था 1 जून 2025 को। तो आज हम पेपर सॉल्व करेंगे क्योंकि पेपर होने वाले हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में सभी राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होने वाला है। तो हम आज पेपर सॉल्व करेंगे मध्य प्रदेश का, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन में कि पहले क्वेश्चन, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा तो आप लोग देख लेना, ठीक है। नसर्गी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम अमंदाभि योगस्या कारणम काव्यम संपदा। काव्य हित की परिभाषा के साचार्य ने दी है, तो दंडी ने दी है। आगे चलते हैं, रस लौकिक जीवन की प्रत्यक्ष अनुभूतियों से भिन्न कोटि की अनुभूति है, किस आचार्य ने स्थापना दी थी? तो ये शंकुक का न्यायशास्त्र, ठीक है। इसमें अनुमितिवाद, ये शंकुक का अनुमितिवाद। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, काव्य मीमांसा राजशेखर का है, काव्य दर्पण रामदहिन का है, काव्य अलंकार सूत्रवित्त भोजराज, फिर श्रृंगार प्रकाश सूत्रवित्त बामन का, भोजराज का श्रृंगार प्रकाश। तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी नंबर, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि नेह न नैन निगो कछ उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रति रहे ताऊ न प्यास बुझाए। कौन सी इसमें कौन सा अलंकार है? ठीक है, कि अलंकार को पूछा है तो कौन सा इसमें अलंकार है? तो विशेषोक्ति, ठीक है। निम्नलिखित में से सिद्धांतों को सम्मिलित कीजिए। कौन सा सिद्धांत किसका है? ठीक है, अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति, काव्य शैली का वाह साज सज्जा। तो ये कौन सा अलंकार है इसमें? तो इसका होगा अलंकार, ये अलंकार है। काव्य के स्वाभाविक गुण दोष, शुद्धता, संक्षिप्तता, ये रीति में होता है। अर्थ की व्यंग्यात्मकता क्या है? वक्रोक्ति है, ठीक है। तो ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अर्थ की व्यंग्यात्मकता ये ध्वनि है और अर्थ की लाक्षणिकता वक्रोक्ति है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, कौन सा विकल्प असत्य है? असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो काव्य सिद्धांत सूरत मिश्र, रस पीयूष निधि सोमनाथ, काव्य सरोज श्रीपति, कवि कल्प ध्रुव किस्सा। तो ये कुमार भट्ट, ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार रूपवादी सिद्धांतों में काव्य के रूप को आकर्षण बनाने के लिए कितनी विधियों का पर प्रकाश डाला गया है? 2, 4, 5। तो इसमें 2 विधियों पर प्रकाश डाला गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, सर्वप्रथम नागरी प्रचारिणी है ना, सर्वप्रथम नागरी टाइप फाउंड्री कहाँ से स्थापित होती है? नागरी टाइप फाउंड तो कहाँ से स्थापित होती है? तो ये श्री रामपुरम, ठीक है। किस बोली में, किस बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तब वह बन जाती है? तो कौन सी बोली बन जाती है? तो ये परिनिष्ठित भाषा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है कि उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन के सभापतित्व में एक सभा लिपि सुधार के उद्देश्य से कब हुई थी? ठीक है, तो जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधा कृष्णन, तो उनका पूछा है कि कब लिपि की सुधार कब स्टार्ट हुई थी? तो ऑप्शन नंबर है 3, मतलब कि 1955 में। भारत की प्राचीन लिपि कौन सी है? प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि है, ओके। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से असत्य का चुनाव कीजिए। भाषा स्थान और समय की सीमा से मुक्त रहती है। तो ये ऑप्शन ही गलत है, ठीक है, पहला ही ऑप्शन गलत है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो आप लोग सभी राजभाषा आयोग हो गया, सभी को याद कर लीजिए, सभी डेट, ठीक है। डेट को 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद कर लेना। 7 जून 1955 राजभाषा आयोग नियम 7 जून 1955। हिंदी भाषा के मानकीकरण के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का लेखन उच्चारण की शुद्धता के प्रति आग्रह नहीं था, ये ऑप्शन ही गलत है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने अरबी फारसी शब्दों को हिंदी भाषा से पृथक दिखाने के लिए का, खा, जा, फा ध्वनियों के नीचे नुक्ता लगाने की परंपरा आरंभ की। ये सही है। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से द्विवेदी सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, ये भी सही है। हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली में व्यवहारिक रूप प्रदान करने का प्रयास किया, ये सारे सही हैं। और ऑप्शन नंबर ये भी गलत है। आगे चलते हैं, भाषा जो देश की
एकता में सहायता करती है। तो कौन सी भाषा होती है? तो राष्ट्रभाषा। संसदीय भाषा समिति का गठन कब हुआ था? संसदीय भाषा समिति का गठन 1976 में होता है। 18वीं शताब्दी के पूर्व उत्तर भारत की संपर्क भाषा बनी। 18वीं शताब्दी के पूर्व ही उत्तर भारत की संपर्क भाषा कौन सी थी? तो खड़ी बोली। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि रामचरित चतुर्वेदी के अनुसार सूर सागर किस कोटि का काव्य है ना? चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं, किस कोटि का है? तो उन्मुक्त काव्य है ना, उन्मुक्त काव्य। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियहीन डरपत मन मोरा। रामचरित मानस के किस कांड से ये लिया गया है? तो ये पंक्ति किस कांड की? किष्किंधा कांड की। इनमें से कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला। तो ये शुक्ल जी का कथन है, सभी को याद होगा है ना, सरल है ये। तुलसीदास जी की दृष्टि से निर्गुण संतों की वाणी एक पक्ष में जो अछूता न रह जाती है लोक धर्म। भक्ति काव्य को भारतीय परंपरा का अपना स्वतः स्फूर्ति विकास मानने वाले आलोचक कौन है? तो कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि झर लागय महलिया गगन गहराए, खन गरजय खन बिजली चमके, लहरिया उठे शोभा वर्णन न जाए। उपयुक्त पंक्ति किस संत की है? तो ये धर्मदास की पंक्ति है। किस भक्त कवि ने स्वयं को जानकी जी की सखी मान का काव्य रचना की? किसने स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर काव्य की रचना की है? तो किसने की है? अग्रदास ने। ओके, आगे चलते हैं। माधवानंद कामकंदला किस भाषा की रचना है? तो राजस्थानी। ठीक है, राजस्थानी भाषा। इनमें से कहे कौन ढहकाए ऐसी कौन अनजानी। पंक्ति में ढहकावे का अर्थ क्या है? ठगाए गए। ठीक है, इन कृष्णोपासक वैष्णव कवियों ने जीवन के प्रति अनुराग जगाया, कम से कम जीने की चाह बनी रहे। किस आलोचक का ये कथन है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो वीर गाथा काल विश्वनाथ का है, तजकिरा सुगरई हिंदी मौलवी करीमुद्दीन, संधि काल या चारण काल रामकुमार वर्मा का है, चारण काल रामकुमार ग्रियर्सन का। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में संवत 1050 से लेकर 1375 आदि काल की समय सीमा किसने मानी? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी को का समय है आदि काल का। ओके, आगे चलते हैं। अलवार भक्तों के गीत किस भाषा में थे? तो ये तमिल भाषा में थे। ठीक है, मेरे साथी दुई जना, एक वैष्णव एक राम, वो है दाता मुकुट का वो सुमिरन पुराम। ये किसकी पंक्ति है? तो ये कबीर जी की पंक्ति है। ओके, आगे चलते हैं। 32 में ग्रियर्सन की दूसरी विशेषता यह है कि उन्होंने अपने ग्रंथ के आधार स्रोतों में तासी और शिव सिंह ग्रंथों के अतिरिक्त भक्तमाल, गोसाई चरित्र, हजारा, काव्य संग्रह आदि 17 रचनाओं को उल्लेख करते हुए स्थान स्थान पर मूल धारों के संदर्भ में संकेत करते हैं। ये किसी इतिहासकार का कथन है ना, इसमें इतिहासकार का कथन पूछा है। तो ये डॉक्टर नागेंद्र ने जो संपादन किया है हिंदी साहित्य के इतिहास, उसमें ये कथन को उठाया गया है। ठीक है, पीताम्बर दंतवर्तपाल द्वारा रचना संचय के संदर्भ में संपादन किसने किया है? तो किसने किया? पीताम्बर दंतवर्तपाल की रचना संचय का संपादन किसने किया है? 33 का है ए विष्णुदत्त राकेश ने। अनेक कवियों के काव्य सौंदर्य का आख्यान करते समय लेखक की लेखनी काव्यमय हो उठी। डॉक्टर वर्मा ने किस का पक्ष का संदेश देता है ना? तो ये रामकुमार वर्मा के संबंध में कौन कहता है ये? तो नगेंद्र। ओके, इस्तवार दा लाल इत्तरिंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? दूसरा संस्करण 18 से 71। ठीक है, 39, 47, 71। ओके, आगे चलते हैं। वर्तमान में कौन सा वर्ण हिंदी में प्रचलित है जो अपभ्रंश में नहीं था? तो कौन सा नहीं था? ढ है ना। यहाँ पे मानक हिंदी के अनुसार पंचमाक्षर का सही प्रयोग होता है ना। किस में होता है? तो ठंडा। ये तीसरा ऑप्शन। वर्तमान में हिंदी में अंग्रेजी से ग्रहित स्वर है, कौन सा है? तो ये आ है।
आगे चलते हैं, जो भाषा देश के प्रशासनिक संवैधानिक कार्यों में मुक्त होती है वह क्या कहलाती है, उस भाषा को क्या कहा जाता है, तो ये राजभाषा, राष्ट्रभाषा, साहित्यिक भाषा, मातृभाषा, तो ये राजभाषा होगा ऑप्शन नंबर 3। भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप स्वीकार किया गया किस अनुच्छेद में, तो 343 के 1 में, है ना। तो ये 343 से 352 तक आप सभी अनुच्छेदों को देख लीजिएगा, क्वेश्चन आते हैं वहाँ से। हिंदी टंकन से अब अनभिज्ञ अधिकारी रोमन स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं, तो ये इसमें आसानी से टंकन किए जाते हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, तो फेनेटिक्स कीबोर्ड का। ओके, आगे चलते हैं 42 में कि किसकी सहायता से प्रशासनिक, वित्तीय, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा क्षेत्र में अंग्रेजी के परिपत्रों, आदेशों, कार्यालयों, विज्ञापनों के आदि का हिंदी में अनुवाद करते हैं, है कर सकते हैं। तो किसमें कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर मंत्र राजभाषा में। ओके, 43 कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला कीबोर्ड कौन सा है ना। कंप्यूटर में हिंदी में कार्य करने वाला कीबोर्ड कौन सा है, इसमें विकल्प नहीं पूछा है, कौन सा नहीं है, तो यूनिकोड ये ऑप्शन नंबर 4 नहीं है, बाकी तीनों है। मानक हिंदी के अनुसार असत्य कथन का चुनाव कीजिए, इसमें असत्य पूछा है तो कौन सा है, आ वाला आ के बाद आएगा, ये असत्य है। विसर्ग वाले शब्द स्वर के बाद आएंगे, ये सत्य है, बाकी तीसरा नंबर ऑप्शन गलत है। ये 36 हो चुका है। आगे चलते हैं 45 क्वेश्चन में, चंद्रगुप्त नाटक के संबंध में पात्र परिचय को सुमेलित करें। बररुचि, मालविका, सुवासिनी, फिलिप्स, ठीक है। तो इसको मिलान, सही जोड़ी का मिलान करना है, कैसे है, तो 45 है ना, 45 का ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बररुचि का क्या है, मगध का अमात्य है। मालविका कौन है, तो मालविका है सिंधु देश की राजकुमारी। सुवासिनी कौन है, सुवासिनी है शकटार्क की कन्या, है ना, जो राक्षस से प्रेम करती है। फिलिप्स कौन है, फिलिप्स है सिकंदर का क्षत्रप। ओके, आगे चलते हैं अनुक्रम को, अरे आवर रहेगा याद, यात्रा वृत्तांत के अध्याय को व्यवस्थित क्रम में, तो क्रम से लगाना है, ठीक है। जो उसके अध्याय हैं उनको क्रम से लगाना है, ठीक है। तो इसमें परशुराम से तुर्खम, किरणों की खोज, देवताओं के अंचल में एलोरा, ये पहला ही ऑप्शन सही है। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बनाता है। यह कथन किन दो पात्रों के बीच में होता है, सुंदरी निहारिका, सुंदरी नंद, सुंदरी अलका, तो ये सुंदरी और अलका का होता है। सुंदरी जो है लहरों के राजहंस मोहन राकेश का जो नाटक है उसमें सुंदरी अलका से कहती है, ठीक है। तो इसमें सुंदरी और अलका का कथन है। उनके दृष्टि में वही रहता है जो उनके हृदय में है, हृदय में वही रहता है जो वचन में है। ये पथ के साथ ही संस्मरणात्मक रेखा चित्र में किसके कथन है, मतलब किसका संबंध है, तो इसमें क्या है, तो मैथिली शरण गुप्त, है ना, मैथिली शरण गुप्त का ये कथन है। आगे चलते 49 क्वेश्चन में, कवि में खड़ी बोली के सामर्थ्य थे। गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग हिंदूवादी भी थे और हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक भी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में ये कथन किस आलोचक का है, ठीक है, तो ये बच्चन सिंह का कथन है। भारतेंदु द्वारा लिखित अंधेर नगरी नाटक के दृश्यों को क्रम से लगाइए, है ना, तो उनके दृश्यों को क्रम से लगाना है, कौन सा दृश्य पहले आया, कौन से बाद में आया, तो जंगल, राजसभा, अरण्य, शमशान। ओके, आगे चलते प्रसाद जी के आधुनिक हिंदी में वास्तववाद, वस्तुतंत्र के सभी प्रवर्तक है, किस आलोचक का मत है। प्रसाद जी के आधुनिक हिंदी में वास्तववाद और वस्तुतंत्र, ये किसका कथन है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन कठिन है, ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी। फिर चलते हैं, एक लंबी कविता का अंत निम्नलिखित, मतलब निबंध में उद्धृत निम्नलिखित कथन किसका है। एक भारत की एकमात्र आशा उनकी जनता उच्चतर वर्ग के दैहिक नैतिक रूप में मातृत्व हो गए, ये किसका कथन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर है 1, है ना, तो स्वामी विवेकानंद। मेरी ममता ही वहाँ नीति थी, मेरी ममता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी। अंधायुग के उदित में यह कथन किसका है ना, तो अंधायुग नाटक में धृतराष्ट्र का ये कथन है।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित रचनाओं को सुमेलित कीजिए। रानी केतकी की कहानी प्रेम सागर, नचिकेतोत्थान और विशेष विस्मौसधम। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां, पहले का दूसरा फर्स्ट नंबर ऑप्शन में है। प्रेम सागर लल्लू लाल का है ना। नचिकेतोत्थान ये कौन सा है? भारतेंदु इस विस्मौसधम भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, और नचिकेतोत्थान ये ईसा अल्लाह खान का है। आगे चलते हैं। 1873 में हिंदी नए चाल में ढली, किसका मत है? हिंदी नए चाल में ढली, ये किसका मत है? तो रामविलास शर्मा। ठीक है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने प्रकाशन वर्ष इसका क्या है ना? तो राष्ट्रभाषा प्रचार सभा वर्धा, तो ये क्या है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मतलब 1938। राष्ट्रभाषा प्रचार सभा वर्धा ने प्रकाशन विभाग की स्थापना 1938 में की थी। तो प्रकाशन विभाग 1938। दक्षिणी हिंदी के नाम से विख्यात है उर्दू, देहलवी, आर्य भाषा, हिंदवी। दक्षिणी हिंदी को क्या कहा जाता है? देहलवी। ठीक है। आगे चलते। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन नियुक्त हुए थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कब नियुक्त हुए थे सरस्वती पत्रिका के संपादन के रूप में? तो 1903 से, है ना, 1903 से 20 के बीच। आगे चलते हैं। 1845 में प्रकाशित बनारस अखबार के संपादक कौन थे? है ना, तो 1845 में बनारस अखबार तो तोताराम। सवल सिंह किस बोली के कवि हैं? सवल सिंह किस बोली के कवि हैं? तो ये हैं अवधी के, है ना। प्रसिद्ध लोक गाथा आल्हा बुंदेली की किस उपबोली में लिखी गई है ना? आल्हा किसकी उपबोली है? तो बनाफरी की। 17वीं सदी के मार्कंडे ने अपभ्रंश के कितने भेद बताए हैं? 17वीं मार्कंडे ने अपभ्रंश के कितने भेद बताए हैं? तो 27। अपभ्रंश के 27 भेद हैं। ओके। 63 का क्वेश्चन है, वज्जालक किसके संबंधित है ना? कि वज्जालक जो कवि हैं, प्रसिद्ध ग्रंथ वज्जालक किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है वज्जालक का? तो इसका 63 का क्या होगा? महाराष्ट्री। साकरी किसकी उपबोली है? साकरी किसकी उपबोली है? तो मागधी की उपबोली है साकरी। ओके। निम्नलिखित का चुनाव कीजिए दिए गए विकल्पों का। हिम किरीटिनी, वेणुल गुजे धरा, मरण ज्वर, हिम तरंगणी, है ना। तो हिम किरीटिनी और हिम तरंगणी दोनों ही तो दोनों का स्थान बताइए आप। इस क्वेश्चन को याद होगा तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के कवियों को याद करना है तो उनके रचनाओं को भी क्रम से याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो 65 का ए होगा, क्योंकि पहले का दूसरा ऑप्शन 1943, हिम किरीटिनी 1943, और वेणुल गुजे धरा 1960, मरण ज्वर कब है? 1963, हिम तरंगिणी का सन है 1949। ठीक है। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। ठीक है, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा किस पत्रिका का संपादन होता है? तो ए नंबर, मतलब साक्षात्कार। ओके, साक्षात्कार का। माखनलाल चतुर्वेदी किस उपनाम से नहीं लिखते थे? माखनलाल किस उपनाम से नहीं लिखते थे? उमाकांत, है ना, उमाकांत नाम से नहीं लिखते थे। बाकी सभी भारतीय आत्मा, छत्रज्ञ, सशस्त, है ना, इस सभी नामों से लिखते थे। उमाकांत नाम से नहीं लिखते थे। नहीं पूछा है। रमेश चंद्र शाह की डायरी अकेला मेला के आरंभिक अंश किस पत्रिका में प्रकाशित हुए थे? किस पत्रिका में? तो नवनीत पत्रिका में। ओके, नवनीत पत्रिका। 69 क्वेश्चन है। बाबा स्वांग के दर्शक होते हैं, है ना। तो ये इसमें क्या कौन सा ऑप्शन है? तो पुरुष और बच्चों दोनों में। पारंपरिक लोकगीत गोटे को गाने में वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। गोटे किस वाद्य यंत्र से गाया जाता है? तो ढाक से। चित्रा गेहूं आद्रा धान कहावत का संकेत किससे है ना? तो चित्रा गेहूं आद्रा धान, तो इसका क्या ऑप्शन होगा? बीज किस नक्षत्र में बोना चाहिए? आगे है बहन की कजरियों के लिए भाई का संघर्ष अंचल का लोक दर्शन है, किसमें है? लोक दर्शन किसमें है? तो बहन के लिए तो बुंदेलखंड में। भक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुख टेढ़ा एक बड़े कलाकार का स्केच बुक है। किस आलोचक का ये कथन है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में। अति प्रतिफुल्ल
कटका कि किन तन मन वही करता रहा अनुभव की नभ में भी बिनती लो मान ली श्रेष्ठता उसकी। ये पंक्ति किस से उद्धृत है ना, तो किससे उद्धृत है, तो ब्रह्म राक्षस। ओके, आगे चलते भवानी प्रसाद मिश्र की किस कविता में एक राजा और एक रानी की मानवीय कथा को प्रस्तुत किया गया है, तो सन्नाटा। वृक्ष अंततः सुनीर वहंत सुंदर संत विराजे तहीं ते। नित्य सुकाल पड़े अन्ना दुकान सु मालव देश बनो। तो ये है मालव की प्रशंसा के लिए किसकी पंक्ति है ना, किसकी पंक्ति है, तो संत सुंदर दास की ये पंक्ति है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में। चंद्रकांता देवताले है ना, गजानन माधव मुक्तिवेद, हरिशंकर परशाई और मन्नू भंडारी, इन सब का सही मिलान करना है। तो चंद्रकांता देवताले का बैतूल जिला में संबंध है। गजानन माधव मुक्तिबोध का संबंध किससे है, तो मुक्तिबोध का श्योरपुर ग्वालियर। हरिशंकर परसाई ये है होशंगाबाद के। मन्नू भंडारी मंदसौर के। ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुंवरी चौहान के किस संग्रह में संकलित है। संग्रह का नाम पूछा गया है तो मुकुल में संकलन है। ठीक है, आगे चलते हैं शिवमंगल सिंह सुमन की काव्य पंक्ति किस और कविता का युग्म असंगत पूछा है। ठीक है, 79 का। तो खिले लुट की पुष्प समर्पण सारा राष्ट्र करा, तो ये असत्य है, बाकी सारे ही ऑप्शन सही हैं। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब हुई थी। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ 1969 में। ठीक है, आगे चलते हैं। जीप पर सवार इलिया व्यंग किस वस्तु के, मतलब किसका है। जीप पर सवार इलिया व्यंग की विषय वस्तु क्या है। ठीक है, विषय वस्तु को पूछा है तो डी ऑप्शन सरकारी तंत्र सुविधा का दुरुपयोग किया गया है। आगे चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू के निधन पर मर्माहत होकर शिवमंगल सिंह सुमन ने कौन सी कविता लिखी थी। शिवमंगल सिंह सुमन ने कौन सी कविता लिखी थी, मिट्टी की बारात। ओके, आगे चलते हैं। किस जनजाति क्षेत्र में लक्ष्मण जाति है ना, लक्ष्मण जात की कथा प्रचलित है, किस जनजाति में, तो ये है बघेलखंड। ओके, बघेलखंड में। 84 क्वेश्चन है कि किस कवि को उनके काव्य संग्रह विंध्य केर माटी के ने पहचान दिलाई। किस लेखक का ये काव्य संग्रह है, तो इनका है बाबूलाल दाहिया का। क्योंकि हम 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, 10 मिनट और टाइम लगेगा। चलते हैं। म्यारो नाम बाल्या है कवि की रचना है ना, किस म्यारो नाम बाल्या ये किस कवि की रचना है, तो ये किसकी है, तो ये मनमोहन व्यास है ना, मनमोहन व्यास की। विंध्य कोकिला की उपाधि किसको मिली थी। विंध्य कोकिला की उपाधि किसको मिली थी, भैयालाल व्यास को। विंध्य कोकिला की उपाधि से भैयालाल व्यास। लोक कथा की दृष्टि से उदयन की कथा का संबंध है, उदयन का संबंध है मालव से। जॉर्ज ग्रियर्सन ने निमाड़ी को क्या कहा है ना, निमाड़ी को क्या मानते हैं, दक्षिणी राजस्थानी। आगे चलते हैं। सुमेलित की जाए खोया माछ ठोया छाहुर है ना, इसका संबंध किससे है, तो खोया का संबंध है बुंदेलखंड। ऑप्शन नंबर 3। माछ का संबंध है कहाँ से, मालव से। ठोया का संबंध है निमाड़ से। छाहुआ का संबंध है बघेलखंड से। आदिवासी लोक कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी। आदिवासी लोक कला अकादमी 1980। आदिवासियों को नृत्य में कतार बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली है ना, किससे मिली नृत्य में जो कतार बना के डांस करते हैं, तो कुरूल पक्षी से। किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव करना वर्जित माना गया है, तो अनुच्छेद नंबर 15 के 1 के द्वारा। वर्तमान में चौमासा पत्रिका के संपादन कौन है, वर्तमान में पूछा है, तो डॉक्टर धर्मेंद्र पारे। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में। तुझको अपनी घोरतम निराश से ही बल देना होगा, मृत संस्कारों से अपना जीवन खाली कर उस खालीपन को नया मर्म देना होगा। उपयुक्त पंक्ति आत्मजयी के किस अंश से ली गई है। ठीक है, किस अंश से ली गई है, सारथी बुद्धि से। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कविता केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। हिंदुस्तान की राजनीति,
पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। देश में लगी आग, मेरे देश तुम्हारी छाती को मिट्टी में, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा हिंदुस्तान की राजनीति। अग्रवाल की नहीं पूछा है तो हिंदुस्तान की राजनीति नहीं है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार काव्य रचनाओं को सही अनुक्रम में लगाइए। ठीक है, इसका अनुक्रम सही लगाना है। तो आंगन के पार द्वार कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ पहले सन्नाटा भूलता हूँ। ये ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में कुल कितने अनुच्छेद हैं, है ना। अनुच्छेदों का पूछा है तो 20 अनुच्छेद हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। भाई पाप पुण्य की समीक्षा मुझसे ना हो पाएगी, जज हूँ, कानून की तराजू में मर्यादा को जानता हूँ। त्याग पत्र चित्रलेखा, है ना। तो ये त्याग पत्र का कथन है जो प्रमोद का है ना। आगे चलते हैं। बसंती निम्नलिखित में से किस कहानी की स्त्री पात्र है। बसंती तो वापसी की। ओके, आगे चलते हैं। मेरा मन कहता है कि कालिदास भी तुकाराम थे, किन तुक मिलाने की मौज बाग विलास की पंक्ति किस निबंध से उद्धृत की गई है। मेरा मन कहता है कि कालिदास तुकाराम थे, तो ये किसकी है, तो देवदारू निबंध की है। निम्नलिखित में से युग्म का चयन कीजिए। सचेत, कहानी, अमृत, सहज, ये सही युग्म का चयन करना है। ठीक है, तो इसमें एक सही है, तो कौन सा सही है, तो सक्रिय समानांतर कमलेश्वर। इनकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों को बोलने की अपेक्षा नहीं है। रामचंद्र शुक्ल के यह विचार किस के संदर्भ में है, घटनाएं बोल रही हैं। उसने कहा था कहानी 1915, है ना, गुलेरी जी की घटनाएं ही बोल रही हैं। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं। वक्रोक्ति के कितने भेद है, 6। आनंदवर्धन ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है, तो काव्य गुण कितने हैं, तो 3 काव्य गुणों की संख्या मानी है। ओके, कल्पना को कॉलरिज ने क्या माना, ईश्वरीय शक्ति। लोंजाइनस के अनुसार उदात्त के अवरोधक तत्वों में से कौन सा नहीं है, तो वागा आडंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अनुकरण के संबंध में गलत है। एक गलत ऑप्शन है, अनुकरण दृश्य वस्तु जगत की स्थूल अनुकृति है, ये गलत है। ठीक है, अरस्तु ने कला की तरह ही कवि को भी अनुकर्ता माना, ये सही है। अनुकरण तो उसी वस्तु का होता है जिसकी सत्ता थी, है ना। ये सारे ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। सतपुड़ा के जंगल कविता में किस जनजाति का वर्णन किया गया है। सतपुड़ा के जंगल में किस जनजाति का, तो गोंड जनजाति का वर्णन है ना। आगे चलते हैं। प्रतीकवाद के संबंध में असंगत पूछा है प्रतीकवाद का, तो ये प्रतीकवाद बादलेयर ये असंगत है। ठीक है, और बाकी सारे ही सही हैं। प्रतीकवाद नागेंद्र, प्रतीक आंदोलन पूर्ण सिंह। ओके, आगे चलते हैं। कौन सा कथन फैटेंसी से संबंधित असत्य पूछा है ना। तो मुक्तिबोध ने फैटेंसी की सामूहिक अवचेतना, प्रतीकवाद आंदोलन पूर्ण सिंह, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये 3 डी नंबर गलत है, ये सही है प्रतीकवाद वादलेयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 109 में 10 में चलते हैं। इसमें असत्य पूछा गया है। असत्य क्या है, मुक्तिबोध की फैटेंसी सामूहिक अवचेतना को प्रकाशित नहीं करती है। फैटेंसी मनोविज्ञान का शब्द है। फैटेंसी स्वप्न और अवचेतना के मन घटित होने वाली घटनाओं को विघटित करता है। फायर्ड के अनुसार स्वप्नगत फैटेंसी जीवन जगत के अनुभवों को विघटित करता है। सारे ही ऑप्शन सही है, बस ए नंबर ऑप्शन गलत है। टी.एस. इलियट्स ने परंपरा संबंधी सिद्धांतों के संबंध में किस धारणा का खंडन किया है, तो 1 नंबर मतलब ऑप्शन नंबर 1 है कि काव्य में परंपरा की अपेक्षा कवि की व्यक्तित्व प्रतिभा अधिक महत्वपूर्ण होती है, ये इसका खंडन किया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। सिद्धों की कविता जनता की भाषा से संबंध रखती है, अतः साहित्य क्षेत्र में अपेक्षा दृष्टि से देखी जाती है। कथन किस आलोचक का है, तो ये कथन रामकुमार वर्मा का है। ओके, रामकुमार वर्मा का। 1988 में ऐतिहासिक 88 ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में किस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था। 88 का पूछा है ना। 88 में किसका संपादन हुआ था, तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन का। बीसलदेव रासों की रचना कितने खंडों सर्गों में हुई है। बीसलदेव रासों की कितने खंडों में, 4 में। ठीक है, 4 में हुई है।
आल्हा का खंड किस रासों से है? आल्हा खंड का संबंध किस रासों से है? तो परमाल रासों से। ओके, इनमें से उक्त वैचित्र्य प्रधानता थी, यद्यपि कुछ रसीले गीत दोहे भी इन्होंने कहे हैं, है ना। कथन रामचंद्र शुक्ल ने किसके संदर्भ में कहा? ये किसके संदर्भ में कहा? तो खुसरो के संदर्भ में। ओके, इस ऑप्शन नंबर सी। यद्यपि साहित्य में मौलिक प्रतिमान अधिक नहीं बदले, फिर भी बदलते हुए युग बोध के कारण परिपेक्ष प्रविधि प्रक्रिया में परिवर्तन निश्चित ही होता है। तो ये किसका है? तो नगेंद्र का ये कथन है। देख रहे हैं कि आप नगेंद्र से 2 क्वेश्चन उठा लिया है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति है, सबको पता है कि ये शुक्ल का कथन है। आगे चलते हैं। सन 1970 में हिंदी साहित्य का अघतन इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का अघतन तो ये है मनमोहन अवस्थी का। बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित हिंदी भाषा और साहित्य पुस्तक अध्ययन में विभक्त किया। कितने में? 10 भागों में विभक्त किया। आगे चलते 130 क्वेश्चन में, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में इस महान कवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। आचार्य शुक्ल ने किस कवि के लिए व्यक्त किया है? श्रृंगार और वात्सल्य के लिए इस महाकवि ने किसी के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, है ना। तो ये सूरदास के लिए शुक्ल कहते हैं। दीन हो कुज्वाल दिलीपति को अरुकीन हो, वजीरन को मुहकारो, नायो न माथही दखिनी का नाथ, साथ में सहना हाथ धात्युरो। ये किस कवि की पंक्ति है? ठीक है, तो ये किसकी है? तो ये भूषण की कवि की पंक्ति है। ओके, आगे चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की रचना किससे माना है? सूफी काव्य परंपरा की रचना तो सत्यवती कथा से सूफी काव्य परंपरा की शुरुआत मानते हैं हजारी प्रसाद। राधा वल्लभी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो राधा वल्लभी संप्रदाय की स्थापना कौन करता है? तो निम्बार्काचार्य, हितहरिवंश, वल्लभाचार्य, है ना। तो इसमें हितहरिवंश इनकी स्थापना करते हैं। आगे चलते हैं। इच्छा दे अक्षरन शिरीष ब्रज माह बसाए, बाल बिलास दीपाए रास रंग रच रमाए। ये किस कवि की पंक्ति है ना। ये किस कवि की पंक्ति है? तो छत्रसाल महाराज की। देख रहे हैं, रीतिकाल से क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। यूरोपीय महाद्वीप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं हुई, है ना, यूरोप में। तो ये किसका कथन है? ये किसका कथन है? तो ये ग्रियर्सन का कथन है। जाति बानर लंका नायक दूत अंगद नाम। राम चंद्रिका में यह कथन किसने किससे कहा है ना। तो ये किसने किससे कहा है? तो अंगद ने रावण से कहा। आगे चलते हैं। रीतिकाल के कवि एकांतिक श्रृंगारिक नहीं है, उनकी रचनाओं में गृहस्थी का भरपूर रस है। ये किस की पंक्ति है? मतलब किस आलोचक का कथन है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। रीतिकालीन लोकोक्तियों में मधुर उपयोग किस कवि ने किया है? रीतकालीन तो ठाकुर बुंदेलखंडी। ठीक है, लोकोक्तियों का प्रयोग उन्होंने किया है। आगे चलते हैं। ग्रीष्म की गजब धुकी है धूप धाम धाम, गर्मी झुकी है जाम जाम अति तापनी। इस पंक्ति की मतलब पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ये किसकी पंक्ति है? तो ये है ग्वाल कवि की। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में 131। फवितियाँ और फटकार इनकी रचनाओं में एक विशेषता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किसके संदर्भ में ये कहते हैं? ये किसके संदर्भ में कहते हैं? नाथुराम शर्मा शंकर। भारत भारती के विषय में अपनी राष्ट्रीय भावना की एक रूपरेखा प्रस्तुत की। तो साकेत ने अपनी भक्ति भावना प्रस्तुत की, है ना। तो ये किसके संदर्भ में? रामस्वरूप चतुर्वेदी का ये कथन है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त के संदर्भ में। आगे चलते हैं। नई कविता के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। बौद्धिकता का आग्रह, परंपरा की नई व्याख्या, भाषा का नया प्रयोग। तो इसमें पूछा है नई कविता के संदर्भ असत्य पूछा है ना। नई कविता के विषय में असत्य क्या है? तो ये आदर्शवादी पुरातन मानवीय मूल्य। ठीक है, ये असत्य है। और 134 क्वेश्चन है। संगीत को काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया।
ये कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल ये कहते हैं, ठीक है, निराला के विषय में। कविता और उनके रचयिता कवि के दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ना? इसमें असत्य पूछा है। कविता की मौत, रघुवीर साय, घिर गया है समय का रथ शमशेर बहादुर, केसर रंग रंगे आंगन में, शकुंत माथुर, कमल के फूल भवानी प्रसाद में। तो ये असत्य कौन सा है? कविता की मौत। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है, कामायनी के समीक्षा के संबंध में दोष रहित दूषण सहित संबंध निबंध किसका है ना? तो किसका है ये? रामधारी सिंह दिनकर का। कालक्रम के अनुसार परशुराम की परीक्षा के काव्य संग्रह का कविताओं का संकलन कीजिए, है ना? क्रम से लगाइए। परशुराम की प्रतीक्षा, जवानियाँ, हिम्मत की रोशनी और लोहे के मर्द। तो इसका ये सही ही क्रम होगा, यही सही है, ऑप्शन नंबर ए। प्रसाद और निराला के बीच कुछ वैसा ही रिश्ता था जैसे इतिहास में परंपरा और विद्रोह के बीच होना चाहिए। प्रसाद और निराला के बीच वैसा ही रिश्ता था जैसे इतिहास और परंपरा के विद्रोह में होना चाहिए। ये कथन किसका है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का। राम रावण के अपराज्य युद्ध का वर्णन वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के किस सर्ग को आधार बनाकर राम की सगदी पूजा की निराला ने अपनी सघन शैली का अत्यंत संक्षिप्त रूप प्रस्तुत किया, है ना? तो ये ऑप्शन नंबर 103, सर्ग 102 से 108 तक। ओके, आगे चलते हैं। भरतपुर के जाट राजाओं की वीरता का वर्णन किस काव्य ग्रंथ में मिलता है? तो इसमें सुजान चरित में मिलता है। ओके, विरह वारिस नामक कृति के रचयिता हैं बोधा आलम ठाकुर। किसकी है? विरह वारिस, है ना? विरह की बारिश किसके काव्य में होती है? तो बोधा के काव्य में होती है। राधा मोहन लाल को जिन्हें ना भावत ने परियो मुठी हजार दस तिनकी आँखिन खे। यह पंक्ति किस कवि की है? किस कवि की ये पंक्ति है? तो मतीराम की ये पंक्ति है। आगे चलते हैं। नेह नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नित प्रति रहे ताऊ न प्यास बुझाए। ये पंक्ति किसकी है ना? तो ये बिहारी की पंक्ति है। आगे चलते हैं। बच्चन सिंह ने रीतिकाल परंपरा का आरंभ किस कवि से माना है ना? बच्चन सिंह ने रीति काव्य का आरंभ किससे माना है? केशव, बिहारी, चिंतामणि, भूषण, है ना, सेनापति से। तो ये किससे मानते हैं? चिंतामणि से शुरुआत मानते हैं रीति काल के कवियों को, ठीक है। भाषा वर्णन में प्रथम तुक चाहिए विशेष, उत्तम माध्यम अधम सो नीति भांति को लेखी। तुक का संबंध, यह किस कवि की पंक्ति है? तुकी के संदर्भ में ये किस कवि की पंक्ति है ना? तो ये किसकी पंक्ति है? ये किसकी पंक्ति है? देव बिहारी घनानंद। तो ये भिखारीदास की पंक्ति है, ठीक है। श्रीधर पाठक ने श्रांत प्रतीक की रचना किस छंद में की है ना? किस छंद में की है? तो रोला छंद में। भारतेंदु योगीन कौन सा कवि भूप नाम से लिखता था? लाला सीताराम, राय देवी सिंह पूर्ण, पियोगी हरि, ठाकुर जगमोहन सिंह, है ना? तो किसने भूप नाम से लिखा? तो लाला सीताराम। घनानंद ने किस संप्रदाय की दीक्षा ली थी? निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ हरिदासी, है ना? तो निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित थे घनानंद। यह ब्यारी तवै बदलेगी, कछु पपीहा जब पूछे पीऊ कहाँ। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण, भारतेंदु, अयोध्या सिंह, श्रीधर पाठक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रताप नारायण मिश्र की ये पंक्ति है। निवाज किस राजा के आश्रित कवि थे? तो निवाज छत्रसाल के आश्रित थे, ठीक है। तो 100-150 क्वेश्चन हो गए हैं। धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।